diarchy, but what was the consequence of diarchy? Utterly ruinous. When a corporate entity rules you, it is answerable only to its own shareholders and वहाँ के profit holders जो कुछ होंगे, they don't bother about you. तो टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स जिससे ले रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो. यहाँ पे टैक्स यहाँ से लो, अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे. So once you are ruled by a company for profit, country is ruined. We have a term in a corporate world called as asset stripping. जानते हो इसके बारे में आप? कि when a company is overtaken by other company, तो पहली कंपनी को अंदर से खोखला करके मार देते हैं पूरा. They strip all the assets and then they kill the company. तो बंगाल का एसेट स्ट्रिपिंग हुआ by East India Company. It was extreme violence that they perpetrated. सबसे बड़ा बाहुबली तो खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी. एंड देन दे स्टार्टेड टू एक्सट्रैक्ट मनी इन मल्टीपल वेज. देखो पहले क्या होता था, पहले कंपनी हैड टू फाइट फॉर दस्तक, वो सब चीज़ें होती थी. अब दस्तक के लिए देयर इज नो नीड टू फाइट, आपका ही सरकार है. जब आपकी सरकार है, जो चाहे मिसयूज करो, कौन रोकेगा आपको? पुलिस ने आकर रोकेगी आपको? कुछ नहीं रोक सकते. सो नाउ द कंपनी मर्चेंट्स आर रैम्पेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन of Indian traders and Indian craftsmen and Indian artists. पकड़ के उनको लेके उठा के रखा औरंग में कि भाई करो हमारे लिए, बनाओ कपड़ा. कैसे नहीं बनाते, वरना पकड़े मारूंगा तुम्हें चमाट. तो जो कुछ है, पॉइंट है कि द कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट वाज बिहाइंड दिस मर्चेंट्स एंड इट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट इंडियन ट्रेड. दे हैड कंप्लीट मोनोपोली ओवर एवरीथिंग एंड दैट लेड टू रूइन ऑफ बंगाल. इतना रूइन, मतलब मैंने कहा था बंगाल वाज one of the greatest industrial area in the world at that time. 25% of world GDP came from India, but 40% of India's GDP came from Bengal. अब within few years पूरा बंगाल तबाह हो गया, लिटरली तबाह हो गया, खत्म. फेमाइन was the consequence. और उसके बाद तो और तबाही मच गई, वहां तो लोग मर गए 1/3. बट फेमाइन भी आता क्यों है? बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन, इट बिकॉज यू डोंट हैव परचेसिंग पावर टू परचेज द फूड. कहाँ गए पैसे सारे? यू हैव द कंप्लीट रुइनेशन ऑफ बंगाल. एट द सेम टाइम कंपनी इज बिकमिंग एक्सट्रीमली रिच. दिस डिकेड ऑफ 1750s, 60s, etc., 60s, 70s, कंपनी बिकम सो रिच कि अब आपको मैं कैसे बताऊं. उस डिकेड्स में इन द सिटी ऑफ लंडन जितने शिपयार्ड्स बने थे, नए नए शिपयार्ड्स, 70 to 80% ऑफ द शिपयार्ड्स बिल्ट इन लंडन वेर बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. क्यों? हमारे जहाज आ रहे, लगेंगे कहाँ पे? इतने जहाज आ रहे इंडिया से लूट लेके, लगाने को जगह, नए नए शिपयार्ड बन रहे वहाँ पे, बस फॉर दैट सिंगल रीजन. पर्सन कॉल्ड वॉलपट, उसने देखा कि भाई ये इंडिया में लोग जाते हैं, 25 साल का बच्चा, 28 साल का, 22 साल का, और देन दे वर्क इन इंडिया फॉर 7, 8, 10 years. By late 30s they come back to London with huge amount of wealth, and they invest in London. और वो क्या करते हैं, बड़े बड़ी कोठियाँ बनाते हैं लंदन में. एक आदमी ने, वॉलपट जो है, पूरा लंदन शहर घूमा और उसने सारी कोठियाँ काउंट करी. कितनी कोठियाँ बनी इंडिया के पैसे से? 70% कोठियाँ इन लंदन वेर बिल्ट बाय लूट फ्रॉम बंगाल विद इन 20 years. 70% ऑफ लंदन की बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतना पैसा. सो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ फॉरेन ट्रेड इन दोज कपल ऑफ डिकेड्स केम फ्रॉम इंडिया. और इतनी लूट की 1773 में ही होता है बोस्टन टी पार्टी, राइट? तो उस समय इफ यू लुक एट द लिटरेचर फ्रॉम द पैट्रियट्स ऑफ अमेरिकन, दे आर सेइंग कि भाई हम ईस्ट इंडिया कंपनी से बोस्टन टी पार्टी हुई थी, उनको यहाँ पे नहीं आने देंगे वरना हमारा इंडिया बना देंगे वो. व्हाट दे हैव डन इन इंडिया दे विल डू इन अमेरिका, वी डोंट वांट ब्रिटिश. तो उससे चलो हम बगावत करके लेट अस बिकम इंडिपेंडेंट. इट इज कनेक्टेड. जिस समय इंडिया गुलाम बन रहा है उसी समय अमेरिका इंडिपेंडेंट हो रहा है. एंड कॉमन थिंग इज टी, कॉमन थिंग इज ट्रेड, कॉमन थिंग इज ईस्ट इंडिया कंपनी. तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एंड आई गिव यू दैट नंबर कि ड्यूरिंग प्लासी उनकी आर्मी थी 4 से 8 हज़ार. विद इन नेक्स्ट 50 years इट बिकेम 2 लाख.
which is double of their national army, that became possible because of this loot only. So these are all the evidences that tell us the quantum of the exploitation of India. And in 1757 they controlled Plassey, and in 1770 you have huge famine जिसमें 1/3 of Bengal perished. एक तिहाई बंगाल, लिटरली एक तिहाई मर गया. If you take the average family size of 5 people at that time, in every single family एक से दो लोग मर गए क्योंकि खाने को पैसे है नहीं. You look at the descriptions of that era, horrid descriptions. Parents are coming in the cities to sell their, मेरी बच्ची को खरीद लो भाई, कुछ खाने को तो मिले उसको. Parents are selling their children. जो हमने सुना था ड्यूरिंग कोविड हुआ था कि लॉट्स ऑफ डेड बॉडीज आर फ्लोटिंग इन गंगा, इट इज एग्जैक्ट लाइन दैट केम फ्रॉम 1770. गंगा में पानी दिखता नहीं था, लोग बॉडी, बस डेड बॉडी बह रही है बहुत सारी. यू फाइंड मेनी एविडेंस स्टोरीज वेयर ऐसे जंगल से कुत्ते आके बॉडी को खाड़ रहे, कैसे खा रहे हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ पे दफन करने को, दहन करने कोई है ही नहीं. 1/3 ऑफ बंगाल डाइड. बाद में आता है जो गवर्नर बोलता है कि the soil of Bengal has turned into white because of the drenched bones of dead bodies. मिट्टी का रंग सफेद सा हो गया है. आप इतने लोग यहाँ पे मिट्टी में ही घुल गए. So 1757, one of the most prosperous province in the world, in 1770 मात्र 13 साल में it is completely gone and ruined. That is dual government of Clive. उसके एस्पेक्ट दोनों तरफ है. On one side it's about how the merchants and traders were given the खुली छुट्टी to loot India and craftsmen. मैंने आपको बताया था अंगूठे काटने वाली कहानी. On the other side, it's also through Diwani that they are now recovering taxes. टैक्स के बारे में आपको क्या बताऊं. They enhance the taxes कि उनको चाहिए, उनको पता ही नहीं है, उनको बस कहना शिताब राय को इसको बोलना में पैसे उठा और निकाल के लिया, लूटना है पैसा. सो पैसे ले लिए. दिन कुछ कारण बरखा नहीं हुई, देयर वाज नो रेन, तो फिर फेमाइन शुरू हो गया. तो ब्रिटिश डिड नॉट कॉज द बिगिनिंग ऑफ फेमाइन, वी हैव टू एग्री, इट वाज बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस. बट अगर आप स्टेट हो और फेमाइन आया है तो यू आर सपोज टू टेक सम काइंड ऑफ वेलफेयर मेजर्स, जो कि सदियों से राजा महाराजा लेते आए हैं. महल बनाएंगे, कुछ काम देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, खाना देंगे, कुछ नहीं. नॉट अ सिंगल फिग लीफ, नॉट वन सिंगल सूप किचन. बोले अगर हम ये करेंगे तो लोग आलसी बन जाएंगे, हम क्यों करें मदद. हम करेंगे तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा. वहाँ पे लोग मरने तो प्रॉफिट नहीं कम होना चाहिए. फेमाइन के 1 साल बाद कुछ किया तो है ही नहीं. दे केम टू कलेक्ट टैक्सेस नेक्स्ट ईयर एंड दे कलेक्टेड टैक्सेस विद सच रूथलेसनेस. 6.5% इंक्रीज टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन 1771. 1 साल 6.5% एक्स्ट्रा टैक्सेस. पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिए थे उसके ऊपर. एंड इफ यू डोंट पे द टैक्स यू आर हैंग्ड. गाँव में जाके लोगों को मार दिया कि आप टैक्स नहीं भर रहे हो, आपको पेड़ पे लटका देंगे. 1772 में आओ, अगले साल और टैक्सेस 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज अबाउ दैट. तो पूरा प्रोविंस मर रहा है, 1/3 लोग मर रहे हैं, आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, रूथलेसली कलेक्ट कर रहे हो. इन 1773 आते आते दिक्कत हो जाती है. 72 में, 1770, 71, 72 में दिक्कत हो जाती है, 72 में दिक्कत हो जाती है. नो देयर आर नो पीपल टू कलेक्ट टैक्सेस. पूरा मुल्क गरीब हो गया है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, इंडस्ट्री ठप हो गई है, 1/3 लोग मर गए, टैक्स कलेक्ट करोगे किससे. सो दे किल्ड द, क्या बोलते हैं उसको, सोने की अंडा देने वाला मुर्गा, मुर्गी मार दी उन्होंने. एंड उसके बाद, मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, उसके बाद लंदन में आवाज उठती है, भाई ये क्या हो रहा है. नॉट बिकॉज 1/3 बंगाली डाइड, हमारे प्रॉफिट कैसे चले गए. कंपनी अब लोन मांग रही है, कंपनी बिकेम रुइनस बिकॉज ऑफ प्रॉफिट है. उन्होंने डिविडेंड तो सारे दे दिए 70 में और 71 में, 72 में पैसा ही नहीं आया, तो कंपनी निगेटिव में चली गई. अब वो बोल रहे हैं लोन दो. लोन किसको बोल रही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को. 1 मिलियन पाउंड चलो दे दिए. आफ्टर अ फ्यू वीक्स इट केम $500,000 दे दिए. दोबारा 2 मिलियन पाउंड दे दिया. बैंक ऑफ इंग्लैंड के पैसे खत्म हो गए, कंपनी लोन हम कर्जे में जा रहे हैं. नाउ द स्टेट कांट गिव, द स्टेट हैड टू इंटरवीन. तो उस समय पूरा पार्लियामेंट का अलग से सेशन लगा कि भाई ये क्या हो रहा है. देयर वाज वन मोर एडिशनल फैक्टर, शेयर होल्डर के पैसे डूब रहे, कंपनी डूब रही है, नीचे चली गई. ऑन दी अदर हैंड, जो कोई इंडिया से अफसर वापस आ रहा है, बड़ा अमीर होके आ रहा है,
क्लाइव हो, ये हो, वो, all the soldiers who go to India, they become men of fortune, they come back with huge amount of money और कोठियां बनाए जा रहे हैं। तो इनके मन में है कि भाई यहाँ इंडिया में कुछ झोल है, कंपनी डूबती है, लोग अमीर होते हैं और कंपनी को पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उनका आक्रोश जो सारा है इस चीज को लेके है, हमारा प्रॉफिट कम क्यों और ये लोग करप्टेड अमीर क्यों हो रहे हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट 1/3 बंगाल इज टाइम, एग्रीकल्चर इज ruined, no worry, and that becomes the reason for the dismantling of dual government, not Bengal famine. But famine का consequence कि revenue नहीं है, profit नहीं है, that is the reason. You look at the discussions in parliament at that time. उसके बारे में एक और class angle बता दूँ. There is class dynamics also. This 1750s Clive, मैंने कहा एक ऐसे random आदमी था, गली से आया हुआ, गुंडा था. He became such a great person. Hastings भी बाद में वही होता है. So in the initial phase of the company, these merchants, the traders, the soldiers, the generals, the statesmen do not come from the aristocratic British background. वो तो एकदम ओल्ड स्कूल खानदानी रईस जो बैठे वही बैठे हैं। और ये नए लोग, इनका सोशल स्टेटस कुछ नहीं है, इंडिया जाते हैं 4-10 साल कुछ करते, अमीरों के हमसे अमीरों के आ जाते हैं, हमारे सामने हमसे बड़ी कोठी बनवा दी इन लोगों ने। सो न्यू मनी वर्सेस ओल्ड मनी, इनको क्या इनकी पुश्ते क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी। इनके पास ना कल्चर है ना तहजीब है, हम असली है। अब दिस पीपल हैव ब्रॉट न्यू कल्चर, न्यू मनी, एंड नाउ दे आर करप्टिंग अवर डोमेस्टिक कल्चर इन लंडन। अब वो पार्लियामेंट में जाके एमपीज को पैसे दे रहे, घूस दे रहे, वोट फॉर कैश, कैश फॉर वोट स्कैम, जो अभी हम देख रहे हैं। उसका इन्वेंशन कंपनी ने किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी इज द इन्वेंटर ऑफ सच काइंड ऑफ लॉबिंग इन पार्लियामेंट एंड करप्शन पार्लियामेंट। उस समय इन्वेंटर है वो। 40% ऑफ द एमपीज वेर कंपनी शेयर होल्डर्स। 40% ऑफ ब्रिटिश एमपीज कंपनी, वो नहीं चाहेंगे टू गो अगेंस्ट कंपनी, क्यों चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। So this new money versus old money debate was so much that led to the problem कि जो old money खानदानी रईस थे, बोले इनको रोको, they are corrupting our entire political culture with this Indian money. They used to call them nabob in a ridicule. नवाब का अंग्रेजी बन गया नवाब. Lots of Indian words entered English language at the loot. Loot तो Indian word है, it became English word because of this dual government loot. It entered English dictionary at that time. Not only that, this nabob is a very ridiculous word कि न्यू मनी के पास कल्चर कुछ है नहीं इनको। देयर एंड दिस इज ऑल्सो टाइम 1770, 71, 72 when there is lots of politics going on in America for independence की डिमांड, and that is because of George III का misadventure. I hope you know story of American independence, कहानी पता होगी थोड़ी बहुत। तो ब्रिटिश आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन because of mismanagement of George III and corruption scandals in parliament. And America is about to slip out of their hand. उसी समय ये सारे लोग पैसे लेके आ रहे और करप्शन कर रहे, इनको रोको कुछ भी कर। So that becomes the reason for the beginning of the regulation of the company. The Act of 1773 comes.